और सब लोगों ने जम के होली खेली और सबको होली की शुभकामनाएं, बधाई। और अब गर्मी का सीज़न आ गया है, पानी की किल्लतें भी बढ़ेगी, पेयजल के निस्तार के और उसके साथ साथ बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी। और जिस प्रकार से बिजली कटौती चल रही है, किसान हलाकान और परेशान हैं। महासमुंद में किसान ने आत्महत्या भी कर ली बिजली कटौती के कारण से। तो ये शिकायतें पेयजल के लिए भी, और चूंकि नल जल योजना के नाम से टंकी तो खड़े हो गए हैं, पाइपलाइन भी कई जगह बीच गए हैं, लेकिन जल स्रोत डेवलप नहीं हुआ है। पानी न टंकी में पहुंच पाया है न टोटियों में। और सरकार ने इस साल बोरिंग भी, जहाँ नए बस्ती है या पुराने जो बोर हो गए हैं और बोर ख़राब हो गए हैं, तो नए बोरिंग भी न शहर में न गांव में। तो पेयजल की स्थिति बेहद ख़राब होने वाली है, ये चिंताजनक बात है। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर होना चाहिए। इसके पहले भी जिस दिन छापा पड़ा था, उसके दूसरे दिन भी ये कहा जा रहा था कि उन्हें बुलाया गया है, तो लगातार इस चर्चा को क्या? देखिए, उस दिन बात हुई थी 15 तारीख बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिस आया नहीं है। जिस दिन भी ईडी का नोटिस आएगा, निश्चित रूप से चैतन्य बघेल वहाँ उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगे। इसके पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी ईडी ने उसको बुलाया था और वो उपस्थित होकर पूरा सहयोग किया था। आगे भी यदि ईडी का कोई नोटिस आता है तो निश्चित रूप से उस नोटिस का सम्मान करते हुए वहाँ पहुँच के सहयोग, हम पूरा सहयोग करेंगे। ये जो चर्चाएं हैं, क्या लग रहा है किसने फैलाई है या देखिए, ईडी के काम तो आजकल अब देख ही रहे हो, जितने सेंट्रल एजेंसी है वो अफवाह फैलाने का काम खूब कर रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ नोट गिनने की मशीन आई, अब मेरी बहू बोली भी, मैं बैंक में नौकरी करती थी, साहब ये 33 लाख रुपए मैं ऐसी गिन के 10 मिनट में गिन के आपको दे देती हूँ, कहा मशीन मंगा रहे हैं। और उसके बाद मशीन आई भी, नोट गिनते हुए वीडियो जारी हुआ। ये काम तो हम लोगों ने नहीं किया। घर के सबका मोबाइल जब्त था, सबको मोबाइल तो जब्त था, तो आखिर वो वीडियो मीडिया में आया कैसे? स्वाभाविक रूप से ईडी ने उसको दिया है, ईडी के अधिकारी दिए होंगे उसको, नोट गिनते हुए मशीन को। तो इस प्रकार से ईडी इस प्रकार से हाइप क्रिएट करती है बदनाम करने का, और बदनाम करो, अपमानित करो, प्रताड़ित करो, यही काम उनका रह गया है। आज तक के उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 6% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब तक के वो पीसी बुलाते रहेंगे तब तक के तो लोग उसको बदनाम करते ही रहेंगे। आज आप लोग आए हैं, चैतन्य बघेल को बुलाया जाएगा, चैतन्य बघेल कोई राजनीति में था ही नहीं, मुख्यमंत्री था तब भी राजनीति में नहीं थे और अब भी नहीं है। वो तो विशुद्ध रूप से खेती किसानी अपने काम धंधे में लगे रहने वाला व्यक्ति है। आज क्यों आए हैं? इसलिए आए ना कि ईडी की तरफ से 15 तारीख बुलाया गया है। मेरे घर से निकलते मेरे पकड़ लिए, जैसे ईडी वाले पकड़ते वैसे मीडिया वाले मेरे पकड़ लिए। तो ये वो तो एक सामान्य नागरिक है, लेकिन इतना मीडिया क्यों इतना हाइप दे रही है कि ईडी ने इस प्रकार की स्टोरी प्लांट की है? इस कारण से आप लोग आए हैं या मेरे घर गए मीडिया वाले। सर, डिप्टी सीएम अरुण साव जी का एक बयान, और यही बात सुप्रीम कोर्ट जब भी इस प्रकार के प्रकरण आते हैं उसमें इनको लताड़ पड़ती है, उनके द्वारा लताड़ा जाता है कि आप कोई इसी प्रकरण को देख लीजिए, 2021-22 का लीकर के जांच कर रहे हैं, 2021 से कर रहे हैं, है ना, और आज 4 साल हो गया, आज तक के ये लोग ट्रायल शुरू नहीं किए हैं, मतलब फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, अभी तक जांच ही चल रही है। तो जांच ही सजा है, क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई ने भी मुझे डिस्चार्ज कर दिया, 7 साल से चला, और जैसे कोर्ट में खड़े हुए
वैसे खत्म। नहीं तो इसके पहले ईडी सीडी की सरकार, ईडी सीडी की सरकार, यही बोलते थे। अब सीडी कहना भूल गए, इनकी बोलती बंद हो गई। अब इस प्रकरण में भी आप कहते हैं 2100 करोड़ का है। अभी मेरे पास राम कुमार यादव ने प्रश्न किया था कि भैया आप 2100 करोड़ के कहते हो, है ना, और जितने लोग जेल में बंद हैं लिकर वाले मामले में, वो पूरे चल अचल पैतृक संपत्ति मिला के 2019 के पहले जितनी संपत्ति सबको मिला के 200 करोड़ नहीं होता। 1900 करोड़ कहाँ है? तो अब ईडी जो चालान प्रस्तुत की है उसमें 264 करोड़ बताया कि ये होलोग्राम का है। और अभी जो उत्तर आया है वो कॉपी मैं आपको दे देता हूं। उस उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार से कोई घटना ही नहीं घटी। एक ट्रक उड़ीसा जाते पकड़ा गया नकली होलोग्राम का और उसको सस्पेंड किया गया था इसी कार्यकाल में, विष्णुदेव के कार्यकाल में, और 1 महीने बाद फिर लाइसेंस उसको रिन्यूअल कर दिए और सब गोलमोल जवाब दिए हैं। तो एक तरफ राज्य सरकार बोलती है कि कोई प्रकरण नहीं और ईडी कहती है प्रकरण है। मैं विधानसभा में बोला यदि होलोग्राम नकली लगा है तो फैक्ट्री में लगेगा, तो फैक्ट्री वालों से वसूली करने के लिए नोटिस दिए क्या? जीएसटी के नुकसान को नोटिस दिए क्या? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? राज्य के राजस्व में हानि न हो। यदि नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए था? वसूली करना था। 1.25 साल हो गया आपको सरकार में आए, वसूली 1 रुपये भी किए क्या? नोटिस दिए क्या? वो तो कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि इनको भी आरोपी क्यों नहीं बना रहे हो। ईडी ने किया क्या? मेरे विधानसभा में भाषण पूरा निकाल के देख लीजिए। और अभी का उत्तर थोड़ा देखना, राम कुमार वाला उत्तर होगा। राम कुमार यादव जी ने प्रश्न किया था, वो अतारांकित में है, लेकिन उसके जवाब देख लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है। गजब की बात है भाई। तो ये ऐसी तो सरकार चल रही है। तो कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं ना, केवल ये जांच ही सजा है, ये बिल्कुल वही है। सरकार, राज्य सरकार खुद मान रही है कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। देख लो काफी। और ईडी है वो छापा, अभी जो छापा पड़ा हमारे यहाँ ईसीआईआर नंबर नहीं था। बचत और जो उस दिन छापे पड़े उसमें ईसीआईआर नंबर था, वो लिकर का ही था। हमारे घर में किसी से पूछताछ नहीं की लिकर के मामले में। हमारे यहाँ तो केवल कितना सोना चांदी है बच्चों के पास वो सब निकालो, महिलाओं के पास कितना है वो निकालो, पैसा कितना वो निकालो। 33 लाख रुपया निकला तो वो हमारी खेती का है। 40 एकड़ में अमरूद होता है, 100 एकड़ में धान की खेती है। अभी जाके मतलब सरकार को धान बेचने के बाद भी मेरे पास कम से कम 100 गाड़ा, मतलब ये 1200 से 1500 क्विंटल धान अभी मेरे गोडाउन में पड़ा है। मार्केट में बेचने जाऊं तो 25-30 लाख रुपए कैसी होगा वो, यदि 2100 रुपए में बेचे तो भी। धान अभी पड़ा है घर में, और खेत में अभी भी धान लगा हुआ है, मक्का लगा है, सरसों लगा हुआ है। सब्जी अलग है और डेयरी अलग है। तो बदनाम करने के लिए किसी स्तर पर उतर सकते हैं। और ये जमीन कोई खरीदी हुई जमीन नहीं है, ये तो पैतृक दादा परदादा के समय की जमीन चली आई। भिलाई स्टील प्लांट में हमारे सैकड़ों एकड़ जमीन निकल गई थी, उसके नाम से भिलाई स्टील प्लांट, को हमारे गांव के नाम से भिलाई स्टील प्लांट है। सैकड़ों एकड़ जमीन निकला है वहां भिलाई स्टील प्लांट में। और रमन सिंह मेरा घर नपवा रहे थे। जिस व्यक्ति का सैकड़ों एकड़ जमीन राष्ट्र के निर्माण में, जिस परिवार ने राष्ट्र निर्माण में जमीन कौड़ी के मोल वहां उस समय दे दिए थे, है ना, और आज हमको 8,000 स्क्वायर फीट की जांच पे जांच कर रहा था। ऐसे ये केवल बदनाम करने के लिए।